अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मैं आज अमल बताऊंगा, अगर आप किसी इंसान के दिल पे मोहब्बत की चोट लगाना चाहते हैं और ये चोट ऐसी हो कि उसका दिल बदल जाए, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, उसको जो वो भटक चुका है, आपको भूल चुका है, वो लौट के आ जाए, तो ये अमल ऐसा अमल है कि दूसरा इंसान रोता हुआ कदमों में आता है, यानी उसका गुरूर खत्म हो चुका होता है जब ये अमल इंसान मुकम्मल करता है। बहुत से अमल हज़रात इस अमल को खुद करते हैं किसी इंसान के लिए और उसके उनसे पैसे भी लेते हैं। ये अमल मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा मिलेगा। एक दफ़ा इसे आजमा के देखे, मुश्किल नहीं है। एक चम्मच चीनी चाहिए होगी, वो भी मुश्किल नहीं है, या एक टॉफ़ी वगैरह घर में चाहे मंगवा लें, वो भी काफ़ी है। जब अमल को किया जाता है, खास तरीके से किया जाता है, इसमें तस्वीर होना भी दूसरे इंसान की ज़रूरी है। एक भाई ने इसी तरह मैसेज किया था, कुरैशी साहब मैं जिस इंसान को चाहता हूँ वो लड़की मुझे नज़रअंदाज कर रही है। पहले हम दोनों की दोस्ती भी थी, मोहब्बत भी थी, अब सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। वो किसी और से मंगनी कर रही है, अगले हफ्ते उसकी मंगनी है। मेरे पास उसकी तस्वीर भी मौजूद है। मैं चाहता हूँ वो लड़की लौट के मेरी तरफ आए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया में मुझे कोई और अच्छा नहीं लगता, और ना मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और के बारे में सोचूं। मैं सिर्फ उसे पाना चाहता हूँ, उसके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके बगैर मेरे लिए जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। आपके पहले बहुत से तस्वीर वाले अमलियात देखे हैं, तो तस्वीर वाले अमलियात में से मुझे कोई ऐसा अमल मेरे मसले के मुताबिक दें जो मेरा मसला हल कर दे और दूसरा इंसान खुद अपने किए पे पशेमान हो जाए। तो इस मैसेज को भी मैं मद्देनजर रख के, दीगर मैसेज हैं उनको भी मद्देनजर रख के मैं अमल इंशाल्लाह बताऊंगा। वो तस्वीर पे भी किया जाता है, साथ मीठी कोई भी चीज़ हो उस पे भी किया जाता है। एक टॉफ़ी या थोड़ी सी चीनी ले लें, उस पे वो करना है, बड़ा बताए गए तरीके के मुताबिक मगर करना, और यकीन से करना है। इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, अल्लाह फजल करेगा। एक और भाई ने इसी तरह मैसेज किया था, मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजारी है, एक इंसान को चाहा, वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं सिर्फ उससे एक दफ़ा बात करना चाहता हूँ। मैं उसकी आवाज़ ना सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी दुनिया खाली है। तो कुरैशी साहब, मेहरबानी फरमा के कोई ऐसा अमल दें कि वो किसी सूरत मुझसे रब्ता कर ले, मेरे राब्ते में आ जाए। अगर वो राब्ते में ना आया तो मैं मर जाऊंगा। एक बहन को यह अमल उस वक्त दिया गया था जब उसके शोहर ने दूसरे मुल्क में किसी औरत के साथ शादी का इरादा किया, तो वो बहन रोते हुए उसके मैसेजेस आए थे कि मैं अपने शोहर की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो किसी औरत से दूसरे मुल्क में शादी करना चाह रहा है। यहाँ हमारे बच्चे भी हैं और मैं अपने शोहर से बेहद प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ अपने शोहर को दूसरे मुल्क में लिए अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए भेजा था, लेकिन वो वहाँ जाके मुझे भूल गया, मेरे बच्चों को भी भूल गया। यहाँ वो मेरे बच्चों से और मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, लेकिन सब दावे खत्म हो गए। तो कुरैशी साहब, तो ऐसा अमल बताएं कि मेरा शोहर जैसे पहले था उससे भी बेहतर हो जाए और मेरे बच्चों और मुझसे मोहब्बत करे। और जब इस मसले के मुताबिक ये अमल उस बहन ने किया, तो उसे ही शोहर ने उससे रब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उस औरत को छोड़ के मुल्क वापिस आ गया। ये परेशान इंसान हो तो उन लोगों के लिए बेहतरीन अमल है। एक तो ये परेशानी दूर कर देता है, इंसान की जो भी परेशानी मोहब्बत के हवाले से हो वो ख़त्म हो जाती है, उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, ये दूसरे इंसान पे बेइंतहा असर करता है, वो लौट के आपकी तरफ लाजमन आ जाता है। तो अमल से पहले एक बात कहूंगा, बहने नापाकी में ना करें। सूरह कौसर इसमें पढ़ी जाती है,
اس میں پیا یہ جاتا ہے کوئی بھی میٹھی چیز، چاہے آدھا چمچ چائے کا چمچ چینی لے لینی ہے، اور ساتھ اپنے سامنے تصویر رکھ لینی ہے اس انسان کی، چاہے ایک ہاتھ میں تصویر پکڑ لیں، سامنے کسی چھوٹی سی چمچ میں یا کسی برتن میں چھوٹے پیالے میں چینی رکھ لیں یا ٹافی ایک رکھ لیں، ایک کینڈی رکھ لیں، اس پہ یہ دم کیا جاتا ہے، 21 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے، ایک پھونک تصویر پہ مارنی ہے، ایک پھونک میٹھی چیز پہ مارنی ہے، لیکن جب میٹھی چیز پہ پھونک مارے تو اس وقت آپ نے اس انسان کو یاد کرنا ہے کہ وہ لوٹ کے آئے، میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، جس کے لیے کر رہی ہوں وہ لوٹ کے آئے، اور اس ٹافی کو خود نہیں کھایا جاتا، اس میٹھے کو خود نہیں کھایا جاتا، کسی انسان کو، بچے کو چاہے کھلا دیں، چاہے وہ کسی چیز میں ڈال کے کھلا دیں، کھیر پکا کر کھلا دیں یا ٹافی کھلا دیں، پھر اثر اس کا دیکھیں کہ یہ کیا اثر کرتا ہے۔ جس کو بھی عمل دیا گیا الحمدللہ فائدہ لازمن ملا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر دیں ان گھنٹی کے نشان پہ لازمت